झारखंड की राजधानी रांची में आज सियासी सरगर्मी उस वक्त तेज हो गई जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब समय है संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव और संभावित परिसीमन को देखते हुए हर कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ सक्रिय रहना होगा। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में महागठबंधन सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने सीमित सीटों पर चुनाव लड़कर भी अच्छा प्रदर्शन किया था और अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते तो परिणाम और यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना हम सभी का साझा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच झारखंड की राजनीति में एक नया सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? दरअसल असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव का रांची दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संभावित सियासी बदलावों का संकेत भी माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से सरकार बदलने का, गठबंधन टूटने का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इसे संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने की अटकलें जरूर तेज हो गई हैं। विमर्श न्यूज रिपोर्ट। अरे यार कैमरा उठा दे रहा है। सामने का है। चलिए बैठिए, हो गया। चलिए सामने खाली कर दो भैया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर माननीय झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, सत्यनंद भोक्ता जी, सुदेश पासवान जी, संजय प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जी, बिहार से चलकर आए हमारे साथी उसामा साहब जी, वो सभी लोगों को जिनका नाम नहीं लिए सब लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारा एक भी मकसद है कि संगठन को और जो है हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग जो है मजबूत करने का काम करें। तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना, दोनों हाथ उठा के बताइए। लड़ाई कीजिएगा ना, काम कीजिएगा ना। आप बस 1 घंटा अपना 24 घंटा में से दीजिए, बाकी सबका मान सम्मान रखने की जिम्मेवारी तेजस्वी की होगी। सबका ध्यान रखिएगा। हम लोग आए हैं, हेमंत सोरेन जी झारखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम दौरे पर हैं, वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम भी केरला में गए थे, वहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम सब लोग तो गुरु जी को पहले से ही मानते रहे हैं। हम लोग हमेशा सेक्युलर दलों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। भाजपा को हराने के लिए जो करना होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन हम सब लोग इस बार जिस हिसाब से 4 सीट लाए थे, आने वाले समय में हम सब लोगों को जो है और मेहनत करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। तो जितने हमारे साथी हैं, हम लोग तो चाहे कभी परिसीमन भी होगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, संख्या जो है विधानसभा की बढ़ाई जाएगी। तो आप सब लोग अपने जिले में, हमको लगता है कि सभी सीटों पर
तैयारी करने की जरूरत है। आपको मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है तो आप लोग तैयारी कीजिए, मजबूत कीजिए संगठन को, और हमारा जो आवश्यकता और सहयोग होगा वो हम जो है करते रहेंगे। झारखंड कोई दूर नहीं है, बल्कि यहाँ हम लगातार आप लोगों के बीच आकर के संगठन की समीक्षा भी करते रहेंगे। तो आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं। जोहार। आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव हुआ, वहां मशीन तंत्र, धन तंत्र लगाया गया। चुनाव के वोटिंग के दिन जो है 10-10 हजार रुपया बांटा गया। 20 में हमको वोट मिला 1,70,00,000। इस बार वोट घटा नहीं बल्कि 20 लाख और बढ़ गया। 1,90,00,000 वोट हम लोगों को मिला, लेकिन पूरी ताकत लगाई गई, बेईमानी किया गया, मशीन का, सिस्टम का दुरुपयोग किया गया, फिर भी हमारी ताकत को वो कम नहीं कर पाए। 10,000 देने के बाद भी 20 लाख हमारा वोट बढ़ा है, ये हकीकत है, ये ताकत। हमारे इतना भी लोग छल कर ले, इतना भी लोग बेईमानी कर ले, लेकिन एक दिन जो है सत्य जो है सामने आता ही है। हम लोग कमजोर नहीं, बल्कि हमारा बिहार में समय कमजोर था, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं। और हम लोग की एक चाहत, जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इसको भी किसी भी कीमत पर हम लोग मिटने नहीं देते। लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा तानाशाह क्यों ना आए, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी बनाई है, किसी माई के लाल ने दम नहीं जो हमारे पार्टी जिनको कोशिश करना है वो करते रहते हैं। कोई अभी से है, कभी से लोग कोशिश करता रहता है कि पटिया तोड़ देंगे, पटिया तोड़ देंगे। अब अनुपूर्णा जी उधर चले गए तो पार्टी टूट गई क्या? पार्टी है ना सरकार। कोई भी जाए आए, ये लालू जी की ताकत है। नेता के विचारधारा पे जो हमारी आवाम है, जो मालिक है जनता, वो लालू जी के विचारधारा को मानने वाली है। चाहे कोई नेता है या जाए, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना तोड़ना चाहोगे, कमजोर करना चाहोगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चाहे लोग बदनाम करे, कुछ करे, सीबीआई इनकम टैक्स लगाए, कुछ करता रहे। अभी से तो कोई कोशिश नहीं है, बहुत पहले से चालू है, लेकिन हम लोग दोबारा वैसे ही मजबूती के साथ वापस कम बैक करते हैं। और आगे भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बना करके रखेंगे, और बिहार में भी आएंगे, और इस बार केंद्र की सरकार को भी हराने का काम करेंगे। आप सब लोगों को चाहेंगे थोड़ा समय जो है पार्टी को आप लोग देने का काम है। 24 घंटा में से कम 1 घंटा जो है, यहाँ झारखंड के हर जिला से आए हुए हमारे कार्यकर्ता और नेता है, हम चाहेंगे 24 घंटा में से मात्र 1 घंटा भी अगर आप दीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती के साथ झारखंड में आएगा, और उसकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा, और आपका सम्मान बढ़ेगा, और आपकी सीटें भी बढ़ेंगी अगर आप लोग मजबूती के साथ क्षेत्र में काम करने का काम कीजिएगा और जनता के मुद्दे के साथ खड़े रहिएगा। ये झारखंड प्रदेश जंगल, जल, जमीन की जो लड़ाई है आदिवासी भाइयों की, हम लोग उन लोगों के साथ हैं, हम लोग खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं जो समाज में अंतिम मैदान में जो खड़ा व्यक्ति या समाज है वो मुख्य धारा में आए,
सबको बराबरी का मौका मिले, ये हम लोग की जो है कामना है। और आप सब लोग यहाँ बड़े देर से यहाँ आप लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे, इसका अभिनंदन करते हैं। जो ताकत और प्यार आप लोगों ने दिया है, इसके लिए हम आप सब लोगों के लिए आभार प्रकट करते हैं। और ये पहला कार्यक्रम है जब हमें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी ने। पहली बार मुझको संगठन में जो है जगह दिया और एक बड़ी जिम्मेवारी दी, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेवारी जो मिली है। और हम सब लोगों का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसे पहले राष्ट्रीय पार्टी था, आने वाले भविष्य में भी राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बने। इस लक्ष्य के साथ हम सब लोग पूरी राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, अभी हम केरला से आए, केरला में भी हम लोग एनडीएफ के साथ हैं, 3 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और भी जहां जहां हमारी ताकत रहेगी वहां वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हर जगह के राज्यों के जो हमारा संगठन है, उसकी भी यही चाहत रहती है कि उस राज्यों में जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसको हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है। और मुझे पूरा भरोसा है झारखंड की जनता पर और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के महान कार्यकर्ताओं पर कि पिछले बार हम लोग 7 सीटों पे चुनाव लड़े, जिसमें कि 2 फ्रेंडली हो गया, लेकिन हम लोग 4 सीट जो है चुनाव जीत करके आए। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते, लेकिन हम लोग सत्ता में आए। फिरकाप्रस्त ताकतों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था कि किसी भी तरीके से दंगा फसाद करने वाली पार्टी जो है सत्ता में काबिज ना हो, उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए। तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी कार्यकर्ताओं को कि आज आप लोगों ने भाजपा को झारखंड के जमीन पर रोका है। भगवान बिरसा मुंडा के जमीन पर आप लोगों ने भाजपा फिरकाप्रस्त ताकतों को रोका है, तो उसमें एक एक राष्ट्रीय जनता दल के महान कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ा भूमिका है, योगदान है, बलिदान है। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों की चाहत रहती है कि भाई हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। बहुत लोगों की चाहत रहती है कि फलना जी को टिकट मिले, फलना जी को टिकट मिले, लेकिन आप जान रहे हैं समझौता का दौर है। हम लोगों का गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस से है, इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हम जानते हैं कि झारखंड में हम लोगों की ताकत बड़ी ताकत है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में और भी पार्टी को जो है मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। अभी हम लोगों की बात प्रदेश अध्यक्ष जी से हो रही थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो रही थी। हम लोगों ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष अपना टीम बना करके हर जिले का जो है झारखंड का जो है दौरा करे और संगठन को धारदार बनाए। उसके बाद हम लोग आकर के हर प्रमंडलीय में हम लोग जो है रैली करने का काम करेंगे, पार्टी को सींचने का काम करेंगे। सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ मिलेंगे। आज हमको 4 सीट मिला, अगले बार जो है इससे ज्यादा मिलेगा। और हम लोग चुनाव लड़ने के बाद, संगठन को मजबूत करने के बाद, हम लोग इस राज्य से बीजेपी को भगाने का संकल्प लिए हैं। हम लोग जो है आज इंडिया गठबंधन मिलकर हेमंत सोरेन के साथ हैं और मजबूती के साथ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज बिगुल फूंक दिए हैं झारखंड में, और उनको देश का नेता बनाया गया। पूरे देश में हर एक राज्य में जा के संगठन को बनाना है। उसी तरह मजबूती के साथ आज झारखंड में आए, उनका स्वागत, भव्य स्वागत हुआ। पूरे राज्य का लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, 2400 जिला का आदमी पहुंचे हुए थे। वह बिगुल फूंकने का काम किए कि पार्टी के लिए स्पेशल समय जो है निर्धारित किए हैं। प्रत्येक दिन 1 घंटा पार्टी के लिए आप समय दीजिए। लेकिन यहाँ का तो लोग इतना उत्साहित है, इतना खुश है कि 1 घंटा नहीं बोले, हम 4-4 घंटा पार्टी के लिए समय देंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाला भविष्य और उज्जवल रहेगा। पार्टी के साथ आईडी कैसे लगा दीजिए? किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होता है। देखिए, करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। देश के लिए देश भर के तमाम समान विचारधारा वाले दलों को लगातार इन्होंने सहयोग किया है। चाहे कोई दल हो जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, राष्ट्रीय जनता दल 2 कदम आगे बढ़ता है। तेजस्वी जी उन दलों को भी मदद, हिंदुओं से निकलने वाले एक राजनीतिक शब्द, एक जो सच्चाई, मीडिया वाला कुछ भी बोल रहा है, सामाजिक न्याय देकर स्वस्थ मीडिया कुछ भी बोल रहा है, सब लोग वो आप भैया आगे फोटो कैमरा भैया थोड़ा सा पीछे एक बार आप थोड़ी सुन रहे हैं। भैया माला करा दिया, हम लोग चल जाएंगे। हाँ दिया वाला नहीं है, हम तो हाँ तो माला आ गया भैया।